गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक ट्रिग्नोमेट्री वाला सम देखेंगे। हमें प्रूव करना है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस कॉट ए। आई स्टार्ट राइटिंग विथ LHS। राइट, कंसिडर LHS। LHS कौन है यहाँ पे? स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पे क्या करने वाला हूं मैं? आई एम गोइंग टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा। मतलब डिनोमिनेटर में जो टर्म मुझे दी गई है उस टर्म से ही सिर्फ बीच वाला साइन चेंज करके मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब क्या करूंगा यहां पे देख लीजिएगा। आई विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ प्रॉब्लम 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए जो फ्रैक्शन है एज इट इज रखता हूं इनटू 1 प्लस कॉस ए। ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में दिखाई दे रही है, उस टर्म के बीच में होने वाला जो प्लस साइन है वो बदल के मैं 1 माइनस कॉस ए ये टर्म मुझे मिल जाएगी। उस टर्म से मैं न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा। यानी कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट टर्म्स से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ है। इस प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो क्या मिलेगा मुझे? 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो न्यूमरेटर में बन गया 1 माइनस कॉस ए ब्रैकेट का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय। अगर आप डिनोमिनेटर की ओर गौर से देखोगे तो पता चलेगा इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आया कहां से? ये मैं यहां पे लिख देता हूं। वही टर्म दो बार हो गई इसलिए ए प्लस बी ए माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर बन गया न्यूमरेटर में, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो मैं लिखूंगा इन न्यूमरेटर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो न्यूमरेटर बना ए माइनस बी द होल स्क्वायर एंड इन डिनोमिनेटर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उनका प्रोडक्ट बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला मैंने न्यूमरेटर के लिए इस्तेमाल किया है और ये वाला फॉर्मूला मैंने डिनोमिनेटर के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। तो अगली स्टेप क्या बनेगी? दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ए ब्रैकेट का स्क्वायर फिलहाल एज इट इज रखता हूं अपॉन 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर बनेगा कॉस स्क्वायर ए। उसकी अगली स्टेप क्या बनेगी? दैट इज रूट के अंदर फिलहाल 1 माइनस कॉस ए ब्रैकेट का स्क्वायर एज इट इज रखता हूं डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाता है साइन स्क्वायर ए। कैसे हुआ वो हम बाद में यूज फॉर्मूला के लिस्ट में लिख के बता ही देने वाला हूं। यहां पे लिखता हूं वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमें पता है। अगर ये प्लस कॉस स्क्वायर वहां जाएगा तो माइनस बनेगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे मैं साइन स्क्वायर ए सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का दोनों में भी स्क्वायर बन गए और रूट के अंदर दोनों स्क्वायर में है तो रूट भी चला गया और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के स्क्वायर वाले टर्म्स भी चले गए। तो मतलब न्यूमरेटर में कौन बचा? 1 माइनस कॉस ए अपॉन डिनोमिनेटर में कौन बचा? साइन ए। यहां पे मैं सेपरेट डिवाइड कर देता हूं 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। साइन ए किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक ए का। इसका मतलब 1 अपॉन साइन ए के जगह पे मैं लिख सकता हूं कोसेक ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है कॉट ए विच इज इक्वल टू RHS। जो मुझे प्रूव करना था वो मिल चुका है। इसका मतलब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मेरा था LHS और मैं प्रॉब्लम खत्म कर चुका हूं RHS में आके। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS इज प्रूव्ड। आई विल राइट दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब मुझे जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। मैंने लिख दिया हेंस प्रूव्ड। यहां पे एक बात समझना बहुत जरूरी है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है उन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की हम यहाँ पे एक
लिस्ट बनाएंगे। ऑलराइट, यूज्ड फॉर्मूली, कौन कौन से फॉर्मूलों का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे साइन स्क्वायर ए लिख दिया मैंने। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे साइन स्क्वायर ए लिख दिया है, ये पहला फॉर्मूला इस्तेमाल किया। और कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, 1 अपॉन साइन ए के जगह पे कोसेक ए का इस्तेमाल किया है। 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कोसेक ए। तीसरा वाला कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया हूं, कॉस ए अपॉन साइन ए के जगह पे कॉट ए का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए। तो इसका मतलब है 3 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मैंने ये बात प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किए हुए हैं। हमेशा याद रखिएगा, यूज्ड फॉर्मूली ये लिस्ट अगर आप बनाते हो इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, तो आपको ये प्रॉब्लम समझने में बड़ी आसानी होगी।